देश जहां पे 5G सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है, जहां पे नेटवर्क कभी भी चला जाता है एंड वहां की टॉप टेलीकॉम कंपनीज ये लीजिए अपना नेटवर्क अपने पास रखिए कह के अपना बिजनेस बेच के भाग रही हैं। Nations without a vision die. आज जब पूरी दुनिया डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ भाग रही है, इंडिया जैसे देश 5G को छोड़ो 6G के पीछे भाग रहे हैं, स्पेस इंटरनेट लॉन्च कर रहे हैं, स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री दे रहे हैं। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड अभी भी वहां पे 4G के सिग्नल ही तलाश रहा है। लेकिन ये डिल्यूजनल पाकिस्तान की मीडिया और मीमर्स, अरे भाई उनके हिसाब से तो सब कुछ टॉप क्लास है। वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली, इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। उनकी मीडिया की मानोगे तो सिलिकॉन वैली भी उन्होंने ही बनाई है एंड इंडिया से जंग भी वो जीत गए हैं। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। क्या जोक मारा भाई। लेकिन मेरा मानना है कि असली रियलिटी देखनी हो ना तो ना ही स्पीचेस देखो ना ही हेडलाइंस, सीधा देख लो टेलीकॉम सेक्टर का हाल। क्योंकि किसी भी कंट्री का जो एक मेजर पिलर है ना, चाहे इंफ्रा का हो, चाहे कम्युनिकेशंस का या फिर डिजिटल हेल्थ चेक करनी हो, तो सबसे बेस्ट चीज है कि उस कंट्री का टेलीकॉम सेक्टर कहां स्टैंड करता है, वही सब कुछ बता देगा। एंड यहाँ पे पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर भाई ये लिटरली ये तो नो सिग्नल मोड पे चल रहा है। तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर सर्कस से। गजब बेइज्जती है। कौन सी कंपनी टॉप पे है, कौन सी भाग चुकी है, 5G का क्या फ्यूचर है, 5G फोन्स वहां पे एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वहां के आम लोग किस चीज पे स्ट्रगल कर रहे हैं। सब कुछ बिना किसी फिल्टर के, क्योंकि यहाँ पे सच भी होगा, सरकाज़म भी होगा, लेकिन विद डेटा एंड फैक्ट। देखो सबसे पहले सच तो ये है कि जब पूरी दुनिया 6G के पीछे भाग रही है, ट्रायल्स रन कर रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के ऊपर वर्क कर रही है, पाकिस्तान अभी भी 4G के ऊपर अटका हुआ है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ के डेटा प्लान, फोन प्राइसेस और कनेक्टिविटी सब कुछ एक बड़े क्राइसिस के छोटे छोटे चैप्टर्स बन के रह गए हैं। हालांकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने 2025 के मिड में ट्रायल्स रखे थे, लेकिन अब करंट सिचुएशन को देखते हुए ऐसा फील हो रहा है कि भाई इस साल भी इनके यहाँ 5G का कोई चैप्टर नहीं खुलने वाला। इसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं। पहला, 5G स्पेक्ट्रम अभी तक इन्होंने सेल पे डाला नहीं है, एंड दूसरा 8,000 करोड़ तो IMF से मांग लिए, तो 5G स्पेक्ट्रम के लिए पैसे कहां से लाएंगे। लेकिन पॉइंट है कि अगर 5G आ भी गया तो ये क्या करंट अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से क्या इनकी पब्लिक 5G अफोर्ड भी कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाए तो इन्वेस्टमेंट की रिकवरी हो नहीं पाएगी, फिर यहाँ के मीमर सिर्फ मीम ही बनाते रह जाएंगे। ना करे भाईजान ना करे। अब बात करते हैं यहाँ पे ओनरशिप, कितनी कंपनीज देसी हैं, कितनी फॉरेन हैं, एंड टोटल सीन चल क्या रहा है। तो देखो यहाँ पे ना पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर को देखा जाए तो ऐसा लगता है देश ने अपनी डिजिटल सोवरेनिटी बेच खाई है। मेजरली यहाँ पे 3 से 4 कंपनीज हैं जस्ट लाइक इंडिया, लेकिन पहली कंपनी की बात करूं तो उसका नाम है जैज। ये कंपनी पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है, लेकिन असल में ये नेदरलैंड्स के वियोन ग्रुप के अंडर में आता है। फिर आता है जोंग, जिसका अग्रेसिव एक्सपेंशन और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के लिए नाम है, लेकिन ये कंपनी भी चाइना की है। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा प्लेयर है टेलीनॉर, जो खुद नॉर्वे टेलीनॉर के अंडर में आती है। तो क्या पाकिस्तान की अपनी कोई टेलीकॉम कंपनी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन जितनी है वो भी पार्शियल है। समझाता हूं कैसे। इनकी अपनी एक कंपनी है PTCL, इसका 62% पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है, बाकी का 26% यूएई की एल्तिसात कंपनी ओन करती है। अब PTCL के अंडर में आता है एक और नया कंपनी का नाम, जिसका नाम है यूफोन। अब नाम काफी देसी सा लग रहा होगा, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जैसे पहले के जमानों में STD चलता था ना, कुछ वैसी सी है। अब इनकी टेलीकॉम कंपनीज को थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले जैज इनका सबसे बड़ा ऑपरेटर है, जिसके 73 मिलियन यानी 7.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, एंड मार्केट शेयर की बात करें तो वो है 37%। इसके बाद है जोंग, जिसके पास 51 मिलियन सब्सक्राइबर्स यानी 5 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, एंड इसका मार्केट शेयर स्टैंड करता है एट 26%। फिर आता है तीसरा टेलीनॉर, इसके 43 मिलियन यानी 4.3 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, ये 22% मार्केट शेयर के साथ दिसंबर 2023 में PTCL ने इस कंपनी को $385 मिलियन में एक्वायर करने का डिसीजन लिया, लेकिन ये डील अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अब बात करते हैं पॉकेट पे असली लोड पड़ने वाले डेटा प्लान्स की। देखो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ऑपरेटर मैंने बताया जैज, उसके अगर कुछ मैंने प्लान्स जब एक्सप्लोर करे तो मुझे पता चला कि यहाँ पे 15 से लेके 200 GB तक डेटा प्लान्स ऑन ऑफर रहते हैं, लेकिन ये विदाउट डेटा लिमिट वाले रहते हैं। मतलब पर डे की कोई लिमिट नहीं है, जैसे इंडिया में सीन चल रहा है कि पर डे 2 GB 3 GB 1.5 GB, वहां पे फुल डेटा पैक मिलता है, वो चाहे एक दिन में खर्च करो चाहे पूरे महीने में। 15 GB के डेटा पैक की बात करूं तो यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज में 956 का है, यानी इंडियन रुपीज अप्रोक्सीमेटली पड़ा 287 का, एंड वहीं पे 200 GB का जो पैक है वो जाता है वहां पे पाकिस्तानी 4173 रुपए का, इंडियन करेंसी में अराउंड 1100 रुपए। शायद आपको ये लगे कि यार ये तो नॉमिनल ही है, कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, बट ये पिक्चर चेंज हो जाती है जब आप ये कंसिडर करोगे कि वहां की पर कैपिटा इनकम क्या है। इंडिया के लोग ऑन एवरेज ज्यादा इनकम करते हैं, जिस वजह से हमको ये प्लान्स शायद थोड़े अफोर्डेबल लगे, और ये प्लान्स भी सिर्फ 4G वाले हैं क्योंकि वहां पे 5G एग्जिस्ट नहीं करता। और यहीं पे अगर हम इंडिया का सीन देखें तो वो पूरा नेक्स्ट लेवल चल रहा है। यहाँ पे 250 से 300 रुपए के प्लान्स में हर रोज 1.5 GB डेटा मिलता है, वो भी पूरे
महीने। इवन फोन प्लान्स पे भी आज की डेट में इंडिया में असली गेम चेंजर है अनलिमिटेड 5G। अगर आप 300 रुपए का प्लान रिचार्ज करते हो तो आपको अनलिमिटेड 5G मिलता है। 4G की 1.5-2 GB खत्म भी हो जाए उसके बाद कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर आपके फोन में 5G आ रहा है तो आपको अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है। लिटरली मतलब कई 100 GB यूज कर सकते हो, वो भी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। सीधी सी बात यह है कि इंडिया के डेटा प्लान्स ना ही सिर्फ अफोर्डेबल हैं बल्कि एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी भी हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 4G एंड 5G फोन्स का सीन, क्योंकि फोन्स की बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि सिम डलेगी तो उसी में ना। तो इनके पास भी काफी वाइड रेंज ऑफ फोन्स अवेलेबल हैं विद वन कॉमन फीचर, पैसे ज्यादा वैल्यू कम। यानी वो सस्ती से बिल्ड क्वालिटी वाले एंट्री लेवल 4G फोन्स जैसे टेक्नो स्पार्क या इन्फिनिक्स स्मार्ट सीरीज की शुरुआत पाकिस्तानी 15,000 रुपए से स्टार्ट होती है, जिसमें 1 GB की रैम होती है। थोड़ा बहुत ऐप चल जाएंगे जैसे यूट्यूब, व्हाट्सएप। मिड रेंज फोन्स जैसे सैमसंग गैलेक्सी A14 या वीवो के कुछ मॉडल्स पाकिस्तानी 40,000 से लेके 80,000 रुपीज के मिलते हैं। अब यहाँ पे मजाक ये है कि इंडिया में इसी रेंज में हमारे पास बहुत सारे रिलायबल ऑप्शन हैं जैसे Redmi Note सीरीज, Realme Narzo, Moto G, इवन सेकंड हैंड आईफोन्स की तो भरमार है मार्केट में। और अगर मिड रेंज 5G वाले फोन जैसे Vivo V50 या Samsung A35 की बात करें तो पाकिस्तानी 80,000 से लेके 1,20,000 तक जाता है। इसके बाद आते हैं अल्ट्रा लग्जरी या फिर कह लो फ्लैगशिप फोन्स, जो Samsung S25 अल्ट्रा सीरीज हो गई, आईफोन की Pro Max सीरीज हो गई। वो वहां पे पाकिस्तान के 4.5 से 5 लाख रुपए की प्राइसिंग पे आते हैं एंड इंडिया में 1-1 लाख रुपए के आसपास में धक्के खा रहे होते हैं। इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि काफी सारी कंपनीज जो हैं फोन के मॉडल्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जिससे और थोड़ा सा प्राइस इंडियंस के लिए कम हो जाता है। इसके बाद अगर GST का बेनिफिट लगा दिया तो वो तो। अब बात करते हैं इनके अर्बन वर्सेस रूरल कनेक्टिविटी की। देखो पाकिस्तान में 91% पॉपुलेशन तक कनेक्टिविटी तो पहुंच गई है, लेकिन यहाँ पे भी बस सिर्फ सिटीज के अंदर ही कवरेज स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रूरल एरियाज में ना ज्यादा टावर्स है ना मौजूदा टावर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए स्लो स्पीड एंड सिग्नल ड्रॉप एक बहुत कॉमन इशू है वहां का। वैसे इंडिया की तरह इनके पास भी एक यूज ऑफ फंड है, यूनिवर्सल सर्विस फंड, जिसके थ्रू इन्होंने 2019 से 2024 में 1000 से ज्यादा गाँव के अंदर 4G कनेक्टिविटी पहुंचाने की कोशिश करी। लेकिन इनकी कंपनीज का जब आप अप टाइम देखोगे तो शॉक रह जाओगे। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट मेंशन करूं तो यहाँ पे एक इनका टेलीकॉम कंपनी है जोंग नाम से, जिसका अप टाइम सिर्फ निकल के आया 92.5%। इसके अलावा जैज, यूफोन जैसी जो इनकी कंपनीज हैं वो भी बेंचमार्क से काफी नीचे हैं। लेकिन जो सबसे कामयाब इनके देश में रही है वो है टेलीनॉर 94% अप टाइम के साथ, लेकिन वो भी बिजनेस बेच के भाग रही है। टेलीनॉर से याद आया, आपको भी शायद टेलीनॉर का नाम सुना सुना लग रहा होगा। टेलीनॉर वही कंपनी है जो इंडिया में 2008 में यूनिनॉर के नाम से आई थी एंड इस कंपनी के लिए इंडिया में भी शुरुआत से ही मुश्किलें कम नहीं रही हैं। 2012 के 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूनिनॉर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। उसके बाद दोबारा इन्होंने स्पेक्ट्रम लिया, नाम बदला, टफ कंपटीशन और लिमिटेड यूजर्स के चलते 2018 में टेलीनॉर ने अपना पूरा बिजनेस एयरटेल को बेच दिया एंड इंडिया से एग्जिट ले लिया। टेलीनॉर ने 2005 में एंट्री ली पाकिस्तान में और वहां से रिलेटिवली रिलैक्स्ड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और कम कंपटीशन के चलते वो तेजी से वहां पे ग्रो कर गए। आज भी ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे रीजन्स में टेलीनॉर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर के स्पेशल कैरेक्टर की, जिसका नाम है SCO, स्पेशल कम्युनिकेशंस ऑर्गेनाइजेशन। भाई नाम सुन के ऐसा लगता है ना जैसे जेम्स बॉन्ड टाइप की कोई स्पाई एजेंसी हो, लेकिन असल में पाकिस्तान गवर्नमेंट की ही कंपनी है, या यूं कहूं एक सेंसर्ड पपेट है। कई लोगों का तो ऐसा मानना है कि ये सिर्फ एक टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं है बल्कि पाकिस्तान का एक डिजिटल डंडा है, जिसका काम है गिलगिट बल्तिस्तान और POK जैसे डिस्प्यूटेड एरियाज में पूरा नेटवर्क का कंट्रोल अपने हाथ में रखना। एंड आप बिलीव करोगे इन एरियाज के अंदर कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर अलाउड ही नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट को पूरा नेटवर्क कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए, क्योंकि नैरेटिव भी तो कंट्रोल करना होता है। ये वही नेटवर्क है जहां पे मिलिट्री प्रेजेंस को ब्लर किया जाता है, लोकल प्रोटेस्ट की वीडियोस को वाइप कर देते हैं एंड दुनिया के सामने सिर्फ वही दिखाया जाता है जो ये लोग चाहते हैं। अब जरा नजर डाल लेते हैं मोबाइल इंटरनेट की स्पीड्स के ऊपर। 2025 में जब दुनिया 5G पर शिफ्ट हो चुकी है तब वहां पे पाकिस्तान में मोबाइल इंटरनेट स्पीड घिस घिस के 19 Mbps तक पहुंचा है। इनके जो टॉप नेटवर्क्स है ना, जोंग और जैज, इनकी एवरेज डाउनलोड स्पीड 17 से 18 Mbps से ऊपर नहीं है। जोंग ने रिसेंटली थोड़ा सा मेकअप लगा के 17.3 Mbps तक खींच तो लिया, लेकिन असली परफॉर्मेंस की बात करें तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट है rather than टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। इसके बाद बात करते हैं जैज। नाम काफी म्यूजिकल है, लेकिन स्पीड ऐसी कि पूरा नेटवर्क म्यूट मोड में चल रहा है। 15 Mbps से ऊपर की स्पीड एक्सपेक्ट मत करना। इतना तो इंडिया में 2015-16 में तिकोना और BSNL भी दे रहे थे भाई। शायद इनको अगर आप जियो या एयरटेल की 5G स्पीड फोन पे दिखा दोगे तो कहीं 4 फुट जमीन से ऊपर ना उछल जाए।
लेकिन असली ट्रेजेडी रूरल पाकिस्तान में होती है, जहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ वीक के मंडे जैसा हो जाता है। टॉवर्स वीकेंड पे गायब हो जाते हैं और लेटेंसी इतनी हाई होती है कि लोडिंग व्हील दिखाई देता है। यूएसएफ ने जरूर कुछ विलेजेस को फंड करके वहां पे 4G सिग्नल्स पहुंचाए। इंडिया के टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स में भी 5G बहुत अच्छे से चल रहा है, वो भी इस टाइम पे सिर्फ 4G वाले पैसे देकर। यहाँ पे स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉल सब कुछ बटरी स्मूथ चलता है। एंड हाँ, रूरल में भी 5G कनेक्टिविटी अब धीरे धीरे पहुंचती चली जा रही है। अगर आप किसी गांव से बैठ के वीडियो देख रहे हो तो एयरटेल या जियो की क्या स्थिति है आपके गांव में, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सीधा साफ शब्द में कहूं तो इंटरनेट के मामले में इंडिया और पाकिस्तान का अगर कंपैरिजन किया जाए तो सीन कुछ ऐसा निकल के आएगा जैसे फाइबर की स्पीड से आप कंपेयर करोगे एक डायल अप कनेक्शन। इसका मतलब स्पीड 4 से 5 गुना ज्यादा। अफोर्डेबिलिटी इंडिया में जितने सस्ते प्लान हैं पाकिस्तान में उतने ही ज्यादा महंगे। एंड अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इंडिया रूरल को अर्बन बना रहा है एंड पाकिस्तान रूरल को इनविजिबल। तो इस पूरी वीडियो से हमको यह पता चलता है कि भाई पाकिस्तान अभी कई साल पीछे चल रही है इंडिया से, क्योंकि इंडिया फोकस्ड रहता है अपने काम पे, टेक्नोलॉजी बढ़ाने में, FDIs लाने में, कंपनीज में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो या फिर हर सेक्टर में ग्रोथ, इंडिया फोकस्ड है अपने काम को लेके एंड ग्रो करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान वहीं पे एक डिल्यूजनल जिंदगी में जीता है, क्योंकि वहां की डिल्यूजनल मीडिया गवर्नमेंट के दबाव में उनको ग्रो नहीं होने देती, कुछ और ही फेस दिखाती है, इंडिया के अगेंस्ट में भड़काती रहती है। भाई इंडिया के अगेंस्ट में क्या भड़काना, रिसेंट रिपोर्ट ने बताया हमारी एक सिंगल स्टेट तमिलनाडु की GDP अकेले पूरे पाकिस्तान से क्रॉस कर गई है। तो ये थी पूरी पाकिस्तान की टेलीकॉम सेक्टर की कहानी। आई होप आपको मजा आया हो एंड स्टे ट्यून्ड रहना इस चैनल पे, क्योंकि मैं वॉर टेक के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं। सो शेयर कर देना अपने दोस्तों में एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic। जय हिंद एंड गुड बाय।